A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today, again, we are going to start chapter 4 heat and topic transfer of heat. लास्ट वीडियो जो मैंने आपको सेंड की थी उस वीडियो में मैंने आपको मोस्टली पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए थे. आज मैं आप लोगों को रिमेनिंग टॉपिक्स एंड क्वेश्चन आंसर्स 1 to 4 एक्सप्लेन कर देती हूँ. नाउ स्टार्ट. थर्मोमीटर लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था. क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर मेज़रमेंट पढ़ ली थी उसकी एंड उनके यूजेस पढ़ लिए थे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम ऑब्जेक्ट्स के लिए सच एज आप बॉइलिंग ऑफ वाटर कर रहे हो देन आप उसके टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हो. लेकिन थर्मोमीटर यूज़ करने के साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉशिंग. जब हम उसको यूज़ करते हैं बिफोर एंड आफ्टर उसको वॉश करके ही रखना होता है जिससे वो सेफ रहे. देन नेवर हेल्ड बाय बल्ब. उसके स्ट्रक्चर में जो बल्ब होती है उससे वहाँ से कभी भी पकड़ना नहीं चाहिए, उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब टॉपिक तो हमारा हीट है, हमें ये भी पता है कि उसके ट्रांसफ़र यानी एक जगह से दूसरी जगह आना वो किस वे में होता है. देन मेनली इनकी 3 टाइप्स होती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन आपका कोई भी सॉलिड पार्ट होता है जिससे हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में ट्रांसफ़र होता है हीट का. एंड इसमें आपका इंक्लूड होगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर. एंड ग्रेड 6 में हमने पढ़ा था कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने देते हैं एंड इंसुलेटर उनको रोकते हैं. इसका एक एग्जांपल आयरन, कॉपर, ये तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे. एंड इंसुलेटर जो प्रिवेंट करते हैं, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते. फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे प्लास्टिक राइट करती हूँ, रबड़ भी हो सकते हैं, वुड भी हो सकते हैं. देन है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो हॉटर टू कोल्डर पार्ट लिक्विड में होता है. यहाँ हमारा सॉलिड में हो रहा था कंडक्शन में एंड कन्वेक्शन फॉर लिक्विड. देन है हमारा रेडिएशन. रेडिएशन में कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, वो डायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र होता है. सपोज आपकी जो सनलाइट है, सनलाइट के लिए आपको मीडियम नहीं चाहिए होती है, वो जो सोर्स होता है हमारा सन वो डायरेक्टली अर्थ तक अपने हीट को ट्रांसफ़र करता है, यानी यहाँ पे आपका डायरेक्टली आ जाएगा रेडिएशन. देन है आपकी सी ब्रिजेस. ब्रिजेस होती है जो हवा, ब्लोइंग विंड्स होती है, उन्हें ही हम कहते हैं ब्रिजेस. ब्लोइंग ब्रिजेस फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड. कोस्टल एरियाज़ में जो ब्रिज सी की तरफ से लैंड की ओर आती हैं उसे कहते हैं हम सी ब्रिज, यानी समुद्री हवाएं. सी मीन्स होता है आपका समुद्र. कोस्टल एरियाज़ की बात की मैंने आपसे. देन है आपका लैंड ब्रिजेस. लैंड ब्रिजेस मीन्स ब्लोइंग ब्रिजेस फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी. वो ब्रिजेस जो लैंड से सी की तरफ यानी समुद्र की तरफ आती है उसे हम कहते हैं लैंड ब्रिजेस. अब हीट है, क्लॉथ्स भी वेयर करते हैं हम. हमें ये भी पता है मेनली हमारे 2 सीजन्स होते हैं, समर एंड विंटर. समर में हम लाइट कलर वेयर करना ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज लाइट कलर जो होता है वो हीट को लेस एब्जॉर्ब करता है. उसका जो वर्क होता है हीट को लेस एब्जॉर्ब करने का होता है. बट विंटर में जस्ट अपोजिट डार्क कलर, क्योंकि डार्क कलर क्या करता है, मोस्टली हीट को वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो हमारी बॉडी को हीट देता है. इसीलिए ये आपके क्लॉथ के भी पार्ट डिवाइडेड होते हैं. आपको भी पता है जो क्लॉथ्स आप समर में वेयर करते हो उसे आप विंटर में वेयर नहीं कर सकते एंड जिसे आप विंटर में वेयर करते हो उसे आप समर में वेयर नहीं कर सकते. ये आपके कंप्लीट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी. अगेन है आपका एक्सरसाइज. क्वेश्चन फर्स्ट है स्टेट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर. आपको इसमें क्या क्या बतानी है. एक तो सिमिलैरिटी, क्या समानताएं हैं, एंड डिफरेंसेस, क्या अंतर हैं दोनों में. दोनों ही पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं. सिमिलैरिटीज़, बोथ थर्मोमीटर कंटेन मर्क्यूरी इन बल्ब. दोनों ही थर्मोमीटर में कॉमन क्या होता है, दोनों के बल्ब में मर्क्यूरी फिट होती हैं. बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब. दोनों की ग्लास ट्यूब पे जो मेजरमेंट होती है टेम्परेचर की वो सेल्सियस स्केल पे मेज़र होती हैं. देन डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस है. क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री, हार्डली इट में बी 45 डिग्री. ये आपका टेम्परेचर रीड करता है 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, और हद से ज़्यादा ये 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. लेबोरेटरी थर्मोमीटर ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस.
नेक्स्ट वन इज ह्यूमन यूजेज इट। इसे हम नॉर्मली क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारे घरों में भी पाया जाता है जिसे हम यूज़ करते हैं, बट लेबोरेटरी नाम से ही पता चल रहा है ये मोस्टली कहाँ यूज़ होंगे, आपके लैब में। तो ये यूजेस फॉर ऑब्जेक्ट्स लाइक मैंने आपको बताया जब आप वाटर बॉयल करते हो या कोई केमिकल है उसके सॉल्यूशन की हमें मेजरमेंट लेनी है, क्या हीट है, तो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करेंगे। नाउ गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के दो एग्जाम्पल देने हैं। वेरी सिंपल, हमने ग्रेड 6 में भी पढ़ा था, एल्यूमिनियम, आयरन, आप इसमें कॉपर भी ऐड कर सकते हो। इंसुलेटर्स प्लास्टिक, वुड, यहाँ पे आप रबड़ भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज फिलअप्स। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। जो हॉटनेस होती है उसे किसके बेस पे हम मेजर करते हैं, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कांट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मोमीटर। बॉइलिंग वाटर की मेजरमेंट को हम कभी भी क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। थर्ड, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अभी हमने पढ़ा था रेडिएशन में क्या होती है, जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली अर्थ तक आती है, तो उन्हें किसी मीडियम की नीड नहीं होती। A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. It transfers heat to its other end by the process of। अगर हम किसी स्टील स्पून को लेते हैं तो उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होगी उसकी क्या प्रोसेस होगी, तो हमने अभी पढ़ा था जो सॉलिड ट्रांसफ़र होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट के ट्रांसफ़र होते हैं मटेरियल के, दैट इज़ कंडक्शन। और अगर यहाँ पे आपसे लिक्विड पूछा जाता देन इट विल बी कन्वेक्शन। नेक्स्ट वन, क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। देन हमें पता है जो एब्जॉर्ब करता है वो क्या होता है, डार्क कलर होता है, जिसे हम विंटर में वेयर करना पसंद करते हैं। मैचअप्स, लैंड ब्रिजेस ब्लो ड्यूरिंग नाइट, सी ब्रिजेस ब्लो ड्यूरिंग डे। डार्क कलर क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। डार्क कलर के क्लॉथ हम कब पहनेंगे, जब हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हो, विंटर। लाइट कलर उसे हम प्रेफर करेंगे समर में। ये आपके आज के टॉपिक की समरी है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। After that, if you have any problem, you can call or message me on your given time. Have a nice day. Thank you.